तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। मैं विस्तार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है, लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सीतारामन जी के द्वारा पेश किया गया है, मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं? बजट में 11,11,111 करोड़ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बजट आवंटन किया गया उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं? किसानों के लिए जो देश ने भूल गए थे, ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल्स लोगों के लिए जो प्रावधान रखा है मोदी जी ने, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान है, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना।
विपक्ष के लोगों को यह बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए। और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूं, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। I just want to repeat quickly in English. Yesterday's first day discussion on the budget in the parliament was very disappointing from the opposition's role. Opposition party has insulted the mandate given by the people of India for a historic third term of Modi ji. It is very unique that democratically a person gets a third term consecutively. When the people of the country have already given their mandate, let us work for the nation. Prime Minister Modi ji has given a clarion call that our politics is over with the election. Now devote our time for the nation. दल नहीं, देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव जाएंगे, तब राजनीतिक करो। That is what Prime Minister Modi ji has made an appeal. Yesterday, all the opposition parties had done two things. Number one, to insult the mandate given by the people of the country and to insult Prime Minister's historic third term. The third term is a unique opportunity for anybody in a democratic setup. Let us respect the mandate given by the people of the country and make the budget session a useful session. I would welcome all important suggestions and comments on the budget. Don't resort to abuse and insult. Yesterday, the only thing the opposition people who spoke on the floor of the House had resorted to insulting the Prime Minister and also insulted the mandate given by the people of this country. So, with the beginning of second day of the budget discussion, I would urge everybody to speak on budget and don't resort to any kind of unparliamentary conduct and speeches which will demean their own position and the standards of the parliament. People of the country want to see healthy debates and discussions on the floor of the parliament. Let us respect the mandate of the people, and people of the country will not tolerate the mandate given to the Prime Minister Modi's third term. It is the mandate of the people of the country. If anybody tries to insult the people's verdict, people will punish. But that we will do in the election time. This is not election time. This is a budget session. Let us discuss on budget, and all the floor leaders, especially the political leaders of opposition party, they must tell their MPs not to create ruckus in the parliament, and let us have a civilized, sensitive, sensible and constructive debates and discussion during this budget session of the parliament. Thank you. Once some opposition post presentation of budget have decided that their CMs, opposition rule CMs, will not attend the Niti Aayog meeting because they say their states have been neglected in the budget. How do you respond to this? This is not a time for politics. It is time for constructive engagement, coordination and cooperation to make Viksit Bharat. Prime Minister has already given a clear-cut timeline. Within the third term of Modi ji's prime ministership, India will become the third biggest economy in the world. Let us come together and work for the nation. Let us not do politics on such important matter, and during budget session, let us concentrate on budget. Mandate must be respected, but we are now seeing as to how opposition is saying that it's a weak government and very soon change will be there. Your comments on this control statement which is being made by the opposition leader? See, I am very clear about it. The mandate given to Modi ji and NDA
cannot be termed as a fraud. What do you mean by mandate not given? Where has this mandate come from? Has the mandate to Modi ji come from the heaven? It has come from the people of this country. Why are they insulting the mandate given by the people of this country? And the Congress is reduced to 99 seats even in their third attempt. Is that a mandate? Every NDA candidate fought in the name of Modi ji's leadership as a Prime Minister candidate. So yesterday, through the whole day, we have seen that how opposition parties have protested inside and outside the parliament as well. They have been saying that this is a compromised budget. This budget is NDA budget and not an India budget. Nothing has been given to such states which are non-BJP. Let us appreciate such a balanced, beautiful, progressive budget and discuss on the provisions of the budget. Let us not play politics on the budget. Politics you can play outside, but during budget session, while discussing on the budget, let us discuss on the merits of the budget which is going to make India a Viksit Bharat. Let us debate and discuss on that. Let us not divert. So yesterday, Trinamool Congress was up in arms and we saw what Abhishek Banerjee said on the floor of the House. Today they are planning to raise the issue of Sukant Majumdar saying North Bengal must be made part of North East. Let us not divert ourselves. Let us concentrate on budget right now.